शिवालय की घंटियां हर रोज उसी समय बजती थीं और हर रोज वह युवक सफेद धोती और चंदन के तिलक में सबसे आगे खड़ा होकर आरती करता था। पर एक दिन न तो वह युवक आया, न उसकी आवाज, बल्कि मंदिर की दहलीज पर पड़ा था एक क्रूस और एक चिट्ठी, मैंने सत्य को पा लिया है। इस एक पंक्ति ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। ब्राह्मणों की पंचायत लगी, मंदिर के पुजारी हिल गए और उस युवक की मां रोती रही, राम तू कहां चला गया? यह कहानी उस रामशरण की है जिसे लोग पंडित राम कहते थे और अब लोग जिसे ईसा का सेवक कहते हैं। एक परंपरा की परछाई में जन्मा गांव ब्रिजनगर, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक प्राचीन गांव, जहां हर सुबह की शुरुआत होती थी गंगा के घाट पर पुजारियों के मंत्रोच्चार से और मंदिर में आरती के साथ दिन का आरंभ होता था। यहीं जन्मा था रामशरण, एक ब्राह्मण कुल का बेटा जिसकी 5 पीढ़ियां पुजारी रही थीं। उसके जन्म के समय गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि वह बालक सामान्य नहीं है। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, मानो किसी दिव्य ज्ञान की चमक उसमें छिपी हो। गर्भवती मां को स्वप्न में एक संत ने दर्शन दिए थे और कहा था, तेरा पुत्र धर्म का रक्षक होगा, पर उसका धर्म वह होगा जो तू जानती भी नहीं। धर्म की गहराइयों में डूबा बालक। रामशरण 5 वर्ष की उम्र में संस्कृत श्लोक रट चुका था। वह शिव पार्वती की कथाएं ऐसे सुनाता कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते। 10 साल की उम्र में वह मंदिर का सबसे युवा पुजारी बन चुका था। जब लोग सवाल पूछते, क्या तुम भगवान को देखते हो? वह शांत स्वर में कहता, वे मुझ में बोलते हैं। पर उसी बीच कुछ अजीब होने लगा। मंदिर के गर्भगृह में अकेले बैठते समय उसे कभी कभी किसी दूसरी भाषा के शब्द सुनाई देते। शालोम, लाइट, ट्रूथ, मेसाया। शुरू में उसने इसे मन का भ्रम समझा, पर यह अनुभव बढ़ते ही गए। एक अजनबी की दस्तक। एक दिन गांव में एक विदेशी आया, याकूब दास, जिसे लोग पगला याकूब कहते थे। वह हिंदी टूटी फूटी बोलता था, लेकिन एक बात साफ थी, वह यीशु मसीह का प्रचारक था। गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते, पर रामशरण को उसमें कुछ आकर्षण लगा। एक दिन घाट पर बैठे रामशरण ने उससे पूछा, तू किसे खोजता है? याकूब मुस्कुराया, खोजता नहीं, जिसे पाया है वही बांटता हूं। सत्य। सत्य? रामशरण ने दोहराया। याकूब ने जेब से एक छोटी सी किताब निकाली, नई वाचा, न्यू टेस्टामेंट, और कहा, यह उस सत्य की गवाही है जो क्रूस पर मरा और जी उठा। रामशरण ने वह किताब लेने से इनकार कर दिया, पर उसकी आंखों में प्रश्नों की आग जल चुकी थी। रहस्यमयी रात। उस रात जब वह मंदिर में अकेला था, दिया बुझने से पहले की क्षणभंगुर रोशनी में उसने मंदिर की मूर्ति के सामने कुछ असामान्य देखा। जैसे कि वहां एक और आकृति खड़ी हो, हाथ फैलाए, और फिर आवाज आई, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। वह चौंक कर उठा। कोई न था, मगर उस वाक्य ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। मंदिर छोड़ने की तैयारी। अगले दिन से वह बेचैन रहने लगा। उसने गीता फिर से पढ़ी, उपनिषदों में सत्य को खोजा, वेदों की व्याख्याएं खंगाली, लेकिन वह शांति नहीं मिली जो उस एक वाक्य ने दी थी। चुपके से वह याकूब दास से मिला और पूछा, कौन है यह मसीह? याकूब ने उसे यीशु की पूरी कहानी सुनाई। जन्म, चमत्कार, सूली, मृत्यु और पुनरुत्थान। रामशरण की आत्मा भीतर से कांप गई। क्या वह सच में जी उठा? याकूब ने जवाब दिया, उसके अनुयायी आज भी उसकी उपस्थिति अनुभव करते हैं। मैं करता हूं। रामशरण ने किताब थामी और कहा, अगर यह झूठ है तो मैं छोड़ दूंगा, पर अगर यह सच है तो मैं मंदिर छोड़ दूंगा। क्रूस का वचन। 3 महीने बीते। मंदिर की सेवा चलती रही, पर रामशरण अब रातों को बाइबल पढ़ता था। वह उस मसीह की छवि में डूब चुका था जो पापियों के लिए मर गया, जिसने कहा, दूसरा गाल आगे कर दो, और जिसने कहा, परमेश्वर प्रेम है। फिर एक रात उसने फैसला लिया। उसने मंदिर की हर मूर्ति को प्रणाम किया, दिया जलाया और वहां एक पत्र छोड़ा, मैंने सत्य को पा लिया है, मैं अब क्रूस के मार्ग पर हूं, मुझे क्षमा करें। गांव में हड़कंप। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, वहां रामशरण नहीं था। चौंकाने वाली बात थी कि वहां उसकी धोती, चंदन और एक क्रूस रखा था, और वह चिट्ठी जिसने लोगों को तोड़ दिया। गांव में अफवाह फैल गई, राम पागल हो गया है, उसने धर्म त्याग दिया, उसे बहका दिया गया है। पर उसकी मां जानती थी, वह कभी पागल नहीं था। अगर उसने यह चुना है तो जरूर कोई दिव्य कारण रहा होगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब वह कहां है? क्या वह सच में मसीह का सेवक बन गया है, या कोई गहरी साजिश है? क्या यह सब आत्मिक संघर्ष था,
या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा। अगले भाग में उसका बपतिस्मा, ईसाई समुदाय में प्रवेश और एक रहस्य जो राम को यीशु के करीब लाया। एक गुप्त मिशन जो वह गांव में ही कर रहा था। क्या वह जासूस है या भविष्यवक्ता? भाग 2, बपतिस्मा की रात, आग, पानी और रहस्य। उसने मंदिर छोड़ा था, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई पानी में डूबकर जल जाए? रामशरण का बपतिस्मा सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, वह तो एक आत्मा का पुनर्जन्म था। मगर इस जन्म के साथ ही उसके पीछे लग गए थे कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि यह सत्य दुनिया के सामने आए। उसी रात शुरू हुई थी एक नई लड़ाई, जो केवल विश्वास और संदेह के बीच नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच थी। बनारस की ओर यात्रा। मंदिर छोड़ने के 2 दिन बाद रामशरण बनारस के एक पुराने ईसाई मिशन हाउस में पहुंचा, जहां याकूब दास ने पहले ही उसके लिए एक छोटा कमरा तय कर रखा था। यह मिशन हाउस ब्रिटिश काल का था। ईंटों की दीवारें और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें, मानो इतिहास यहां अब भी सांस लेता हो। रामशरण अब राम नहीं रह गया था, वह आत्मिक परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा था। उसके भीतर डर भी था और विश्वास भी। मिशन हाउस में उसकी पहली रात अशांत थी। आधी रात को उसे एक सपना आया, एक नदी जिसमें वह डूब रहा था और सामने एक व्यक्ति खड़ा था, सफेद वस्त्रों में, हाथ फैलाए। उसने कहा, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:5। वह चौंक कर उठ बैठा, दिल धड़क रहा था। यह वही आवाज थी जो मंदिर में भी गूंजती थी, अब यह और स्पष्ट हो गई थी। बपतिस्मा की तैयारी। याकूब दास ने उससे कहा, तुमने मंदिर छोड़ा, पर अब प्रभु तुम्हें नया जीवन देना चाहता है। बपतिस्मा वह वाचा है जब तुम पुरानी आत्मा को दफन कर नए प्राणी बन जाते हो। रामशरण की आंखों में कुछ चमक आई। क्या मैं फिर से जन्म ले सकता हूं? हां, याकूब ने कहा, अगर तुम दिल से यीशु को स्वीकार करते हो तो वह तुम्हारे भीतर आकर बस जाएगा। बपतिस्मा की तारीख तय हुई। पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा पूरे तेज में होता है और गंगा की लहरें शांति का संगीत गाती हैं। राम का नया नाम। बपतिस्मा से पहले याकूब ने एक सवाल किया, क्या तुम अपना नाम बदलना चाहोगे, जैसे शाऊल से पौलुस बना? रामशरण ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा नया नाम होगा यूहन्ना शरण, क्योंकि उसी यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया था और मैं अब उसका शरणार्थी हूं। यह घोषणा ही उसकी पहचान को नष्ट और पुनः स्थापित करने की घोषणा थी। बपतिस्मा की रात, एक रहस्य का उद्भव। गंगा के किनारे, जहां अंधेरा, जल और चंद्रमा की चांदनी मिलती थी, वहां यूहन्ना शरण ने पानी में कदम रखा। मिशन हाउस से आए 5 विश्वासी, याकूब और 2 विदेशी मिशनरी वहां उपस्थित थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि झाड़ियों में छिपे कुछ और लोग भी थे। मंदिर से जुड़े 3 कट्टरपंथी, जो यह मान बैठे थे कि रामशरण ने धर्म का अपमान किया है। जैसे ही याकूब ने उसके माथे पर पानी डाला और कहा, मैं तुझे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं, तभी झाड़ियों में से किसी ने तीर चलाया, पर वह हवा में ही गुम हो गया। किसी ने इरादा किया था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति बीच में आ गई। सबने सिर उठाया, बादलों के बीच जैसे कोई प्रकाश चमका। बपतिस्मा हुआ और यूहन्ना शरण अब मसीह का सेवक बन चुका था। परिवर्तन की परीक्षा। बपतिस्मा के बाद शुरुआती दिन कठिन थे। गांव की खबर फैल गई थी। माता पिता से कोई संपर्क नहीं था। मंदिर से पत्र आए, तू अब धर्मद्रोही है। मीडिया की नजरें अब उस पर थीं। एक प्रमुख समाचार चैनल ने हेडलाइन चलाई, ब्राह्मण से पादरी, क्या धर्म परिवर्तन नया रास्ता है या मानसिक भ्रम? मगर यूहन्ना शांत रहा। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बनारस के छोटे बड़े बस्तियों में जाकर सेवा करने लगा। भूखों को खाना, बीमारों के लिए दवाई, विधवाओं के लिए सहारा। लोग कहने लगे, अगर यह धोखा है तो इस धोखे में सच्चाई है। एक रहस्यमय पुस्तक। एक रात मिशन हाउस में वह पुस्तकालय की सफाई कर रहा था, तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उसमें रखी थी एक किताब, गुप्त प्रेरित थॉमस की डायरी। उसने पढ़ा, मैं थॉमस, जिसने यीशु के घावों में उंगलियां डाली, अब भारत की भूमि पर हूं। यहाँ के मंदिरों में मुझे प्रभु के संकेत मिलते हैं। यहाँ के एक आशी ने मुझे बताया, हम सत्य को पहचानते हैं पर नाम नहीं जानते। यूहन्ना कांप गया। क्या यीशु पहले ही भारत आए थे? क्या सच्चाई उससे कहीं गहराई में थी? एक नई खोज की शुरुआत। अब यूहन्ना का जीवन केवल प्रचार नहीं था, वह सत्य की गहराइयों में उतरना चाहता था। उसे एक सूत्र मिला। तमिलनाडु के मायलापुर में एक प्राचीन गिरजाघर,
जिसे माना जाता है कि वहां प्रेरित थॉमस मारे गए थे। पर उससे पहले वह लौटना चाहता था अपने गांव ब्रिजनगर, नफरत नहीं, माफी लेकर। शायद कोई उसे सुने। गांव की वापसी और धमकी। जब वह गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर दूर हटने लगे। मंदिर के सामने पंडितों की पंचायत बैठी थी। एक ने कहा, अगर तू इस गांव में रुका तो तेरे लिए आग भी ठंडी नहीं होगी। पर तभी एक बूढ़ी आवाज आई, मेरा बेटा वापस आ गया है। उसकी मां। उसने कहा, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। एक चमत्कार। गांव में एक बच्ची को सांप ने काट लिया था। कोई डॉक्टर नहीं था, सब बेबस थे। तभी मां ने यूहन्ना को बुलाया। तेरा प्रभु अगर सच है तो मेरी पोती को बचा। यूहन्ना ने बच्ची को गोद में उठाया, प्रार्थना की और कहा, यीशु, यह मौका नहीं, यह विश्वास है, उसे जीवन दो। बच्ची ने अचानक आंखें खोली, सांस चली। गांव में सन्नाटा था और फिर शोर। लोगों ने कहा, यह तो वही राम है। पर अब वह मसीह का सेवक है। एक खतरे की छाया। यूहन्ना का सेवा कार्य अब गांव में भी फैलने लगा। कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ परेशान। मगर अब एक नया खिलाड़ी दाखिल हुआ, महंत विश्रांतानंद, जो इस परिवर्तन को धार्मिक युद्ध मानता था। उसने कहा, हम इसे रोके बिना नहीं रहेंगे। अगला कदम उसका नहीं, हमारा होगा। अगले भाग में साजिश का जाल, गिरजाघर पर हमला, एक गुप्त गवाही और वह आदमी जो खुद को प्रेरित थॉमस का वंशज कहता है। क्या यूहन्ना का जीवन अब सुरक्षित है या उसका रास्ता क्रूस से होकर सूली तक पहुंचेगा? भाग 3, सूली की छाया, विश्वास, साजिश और बलिदान का रास्ता। जब कोई सत्य को गले लगाता है तो झूठ की ताकतें कांपने लगती हैं। यूहन्ना शरण का जीवन अब सिर्फ उसका नहीं था, वह अब एक आंदोलन बन चुका था। लेकिन जब रोशनी तेज होती है तो अंधेरा भी गहरा हो जाता है। इस भाग में जानिए, जब विश्वास साजिशों से टकराता है तो कौन जीतेगा, तलवार या सत्य का वचन? गिरजाघर में धमाका। यूहन्ना शरण जब गांव में सेवा कर रहा था, वहीं से करीब 10 किलोमीटर दूर नरवा गांव में एक छोटा गिरजाघर था। वहां कुछ दिन पहले ही उसने कुछ लोगों को मसीह में बपतिस्मा दिया था। एक रात जोरदार धमाका हुआ। गिरजाघर का मुख्य द्वार उड़ गया। भीतर रखी बाइबलें जलने लगीं। एक क्रूस दीवार से नीचे गिर गया। यूहन्ना को खबर मिली और वह तुरंत वहां पहुंचा, मगर पुलिस पहले ही आ चुकी थी। इंस्पेक्टर जगदीश राठौड़ ने सीधा सवाल किया, क्या तुमने लोगों को भड़काया? धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है? यूहन्ना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। जिन्होंने सत्य जाना उन्होंने खुद चुना। पर बात यही नहीं रुकी। सीक्रेट रिपोर्ट और गुप्त निगरानी। महंत विश्रांतानंद ने अपने संपर्कों से खुफिया एजेंसियों तक एक रिपोर्ट पहुंचाई, जिसमें यूहन्ना को विदेशी फंडिंग, राष्ट्र विरोधी प्रचार और धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार बताया गया। अब यूहन्ना पर आईबी की नजर थी। उसके फोन टैप हो रहे थे, मेल पढ़े जा रहे थे। मगर सबसे हैरानी की बात यह थी, उसे इसका आभास था। उसने याकूब से कहा, जिसे क्रूस उठाना है वह कांटों से नहीं डरता। थॉमस की गुप्त वंशावली। यूहन्ना की जिज्ञासा अब बढ़ गई थी। उसने मायलापुर की यात्रा की योजना बनाई, वहीं जहां माना जाता है कि प्रेरित थॉमस को मार दिया गया था। वहां उसे मिला एक 80 वर्षीय पुजारी, फादर अल्फोंसो डी सिल्वा। उन्होंने यूहन्ना को एक कक्ष में ले जाकर एक पुरानी पोथी दी। उस पर लिखा था, थॉमस डिडिमस द इंडियन स्क्रॉल्स। उसमें दर्ज था, थॉमस ने भारत में एक ब्राह्मण बालक को अपनाया था, जिसने सत्य को स्वीकारा और मसीह का सेवक बना। वही उसकी विरासत था। फादर ने कहा, हम मानते हैं तुम उसी वंश की आत्मा हो। तुम्हारा आगमन भविष्यवाणी है। अग्नि परीक्षा की शुरुआत। गांव लौटते ही यूहन्ना को एक धमकी भरा पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुमने प्रचार बंद नहीं किया तो अगली सूली तुम्हारी होगी। पत्र के नीचे सिर्फ एक प्रतीक बना था, त्रिशूल और क्रूस का सम्मिलन। याकूब ने कहा, ये लोग अब खेलने नहीं आए, ये युद्ध चाहते हैं। यूहन्ना मुस्कुराया, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर क्रूस का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। झूठी गिरफ्तारी और अदालत की लड़ाई। एक दिन पुलिस आई और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया। आरोप, बालकों को जबरन धर्म परिवर्तन कराना। मीडिया ने इसे उछाल दिया। समाचार चैनलों पर हेडलाइन चली, धर्मांतरण का नया चेहरा, यूहन्ना शरण की गिरफ्तारी। अदालत में केस चला, लेकिन तब एक 12 वर्षीय बालक राघव अदालत में बोला, किसी ने मुझे नहीं बदला, मैंने खुद यीशु को जाना। जब मेरी मां मर रही थी, यूहन्ना अंकल ही दवाई लाए थे। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। न्यायाधीश ने कहा, प्रथम दृष्टया कोई दबाव नहीं दिखता, जमानत मंजूर।
मसीहियों की रैली और हमला। यूहन्ना रिहा हुआ। उसके समर्थन में बनारस में एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई, जिसमें प्रेम सबसे बड़ा धर्म है के नारे लगे। मगर तभी भीड़ में कुछ नकाबपोश घुस आए। पत्थरबाजी शुरू हुई, चर्च जलाए गए, बाइबलें फाड़ी गईं। यूहन्ना ने लोगों को संभाला। हम हिंसा से जवाब नहीं देंगे। जैसे मसीह ने सूली को स्वीकारा, वैसे ही हम भी प्रेम से जीतेंगे। आंतरिक टूटन और प्रलोभन। उस रात यूहन्ना अकेले कमरे में बैठा था। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों तूने मुझे चुना जबकि मैं टूटा हुआ हूं? तभी उसे वही सपना फिर आया, एक सूली और उसके सामने वही व्यक्ति। यीशु न बोले, जब तू कमजोर होता है तब मैं तुझ में बलवंत होता हूं। मेहनत से आमना सामना। एक दिन विश्रांतानंद ने खुद यूहन्ना से मुलाकात मांगी। वे वाराणसी के घाट पर मिले। महंत ने कहा, तू चाहता क्या है? धन, प्रसिद्धि? क्यों त्यागा तूने जन्म का धर्म? यूहन्ना ने शांत स्वर में कहा, मैंने धर्म नहीं छोड़ा, मैंने सत्य पाया। धर्म ने मुझे जाति में बांटा, पर यीशु ने मुझे पुत्र कहा। विश्रांतानंद बोले, अगर तू रुका नहीं तो अगली पूर्णिमा को तुझे सूली पर लटकाया जाएगा। सत्य की महासभा। यूहन्ना ने उस धमकी के बाद एक विशाल सभा बुलाई, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि आमंत्रित थे। विषय था, क्या सत्य का कोई धर्म होता है? वहां उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से थॉमस की पोथी पढ़कर सुनाई। उसने कहा, मैं किसी से धर्म नहीं छीनता, मैं उन्हें विकल्प देता हूं। सत्य उन्हें स्वयं बुलाता है। सभा में कई लोग रो पड़े। मगर अगले दिन अखबार में आया, कट्टरपंथी मिशनरी की नई चाल, झूठी वंशावली से प्रभावित करने की साजिश, सूली की छाया। एक रात यूहन्ना चर्च में प्रार्थना कर रहा था, तभी पीछे से किसी ने चाकू से हमला किया, पर एक नौजवान ने बीच में आकर वार झेला। वही राघव लहूलुहान था। यूहन्ना उसे गोद में लेकर चीखा, प्रभु, इसे बचा ले, ये बच्चा तेरा सच्चा शिष्य है। उसने देखा, राघव मुस्कुराया और बोला, मैं मरा नहीं, मैं तो अब जीवित हुआ, मसीह के साथ। अगले भाग में यूहन्ना की अंतिम यात्रा, सूली का फैसला और वह रहस्य जो हजारों वर्षों से छिपा था। क्या वह मसीह का अगला दूत है, या उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जहां वह शुरू हुई थी? भाग 4, अग्निपथ, सूली की सच्चाई और अंतिम साक्षात्कार। जब कोई सत्य की आग में तपता है, तब वह साधारण इंसान नहीं रहता, वह एक जीवित गवाही बन जाता है। यूहन्ना शरण अब केवल नाम नहीं, एक आवाज था, और उस आवाज को चुप कराने की तैयारी हो चुकी थी। इस भाग में जानिए, जब सत्य की रक्षा के लिए जान दांव पर लगाई जाती है तो चमत्कार कैसे जन्म लेते हैं। अस्पताल का सच और चमत्कार। राघव को वार के बाद वाराणसी के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों का कहना था, इसे बचाना कठिन है, बहुत खून बह चुका है। यूहन्ना लगातार प्रार्थना कर रहा था। पूरे भारत से मसीही समुदाय प्रार्थना में जुट गया। एक रात आईसीयू के बाहर बैठे यूहन्ना को वही दिव्य पुरुष दिखाई दिए, जिनके दर्शन उसे अक्सर होते थे। उन्होंने कहा, तू पीछे ना हट, ये सूली तुझे कायर नहीं, विजेता बनाएगी। अगली सुबह चमत्कार हुआ। डॉक्टर हैरान थे। राघव को होश आ गया था। उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो चुका था। केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ। अगले ही दिन एनआईए और आईबी के अफसर यूहन्ना के पास पहुंचे। आरोप, राहत कार्यों की आड़ में विदेशी मिशनरी गतिविधियां। पूछताछ घंटों चली, मगर सबूत नहीं थे, सिर्फ अनुमान और अफवाहें। यूहन्ना ने अपने सारे बैंक रिकॉर्ड, मेल ट्रांजैक्शन सब सामने रख दिए। एक अधिकारी बोला, कभी कभी जो निर्दोष दिखता है वही सबसे खतरनाक होता है। यूहन्ना मुस्कुराया, और कभी कभी जिसे आप खतरनाक मानते हैं वही आपकी आत्मा का उद्धार करता है। सूली का ऐलान, महंत की घोषणा। महंत विश्रांतानंद ने एक धर्म सभा बुलाई, जिसमें हजारों लोग एकत्र हुए। वहां उसने ऐलान किया, पूर्णिमा की रात को जहां मसीहियों ने झूठ फैलाया है, वहीं हम सूली स्थापित करेंगे, प्रतीक के रूप में, और उस सूली पर टंगा होगा यूहन्ना शरण का पुतला। भीड़ में नारे लगाम, धर्म रक्षक जिंदाबाद। मीडिया ने इसे धार्मिक चेतावनी बताया, लेकिन कई लोग इसे सीधी जानलेवा धमकी मान रहे थे। गुप्त सहयोगी आईपीएस स्नेहा वर्मा। उसी शाम यूहन्ना को एक गुप्त संदेश मिला। एक महिला मिलने आई, आईपीएस अफसर स्नेहा वर्मा। वह बोली, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं, लेकिन आपके खिलाफ जो हो रहा है वह कानून के खिलाफ है। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। यूहन्ना ने पूछा, आप क्यों?
उसने उत्तर दिया, क्योंकि जब मेरी मां आईसीयू में थी तब कोई साधु नहीं, एक मसीही नर्स ही उसके जीवन की आशा बनी थी। मैं उसे नहीं भूली। रहस्यमयी किताब और सच्चाई का पर्दाफाश। यूहन्ना को एक दिन एक और पोथी मिली, इस बार एक पुराने सनातन विद्वान द्वारा रचित, जिसमें लिखा था, जब धर्म अंधकार बन जाए तब सत्य अजनबी रूप में प्रकट होगा और वह आएगा सूली लेकर। यह श्लोक ऋग्वेद तुल्य रहस्य में था। याकूब ने चौंकते हुए कहा, क्या हमारे शास्त्रों में भी मसीह की भविष्यवाणी है? यूहन्ना बोला, शायद सत्य सिर्फ एक पुस्तक तक सीमित नहीं, शायद हर धर्म में उसका बीज है। अंतिम सभा, प्रेम बनाम घृणा। पूर्णिमा से एक दिन पहले यूहन्ना ने वाराणसी के सबसे बड़े मैदान में एक अंतिम सभा बुलाई। हजारों लोग आए। मंच पर वह खड़ा था, पीछे क्रूस, उसके दाएं एक साधु, बाएं एक मौलवी और बीच में वह। उसने कहा, मुझे माफ कीजिए अगर किसी को दुख पहुंचाया। मेरा उद्देश्य धर्म से नहीं, प्रेम से है। अगर मेरी उपस्थिति से किसी को पीड़ा होती है, मैं स्वयं हट जाऊंगा, लेकिन सत्य से नहीं। सभा में सन्नाटा था और अचानक सैकड़ों हाथ उठे। हम आपके साथ हैं। सूली की रात, बलिदान या चमत्कार। पूर्णिमा की रात आई। चारों ओर दहशत थी, भीड़ एकत्र हो रही थी। महंत ने पुतला टांग दिया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, पुतला नहीं, असली यूहन्ना चाहिए। भीड़ उग्र हो उठी, मगर तभी यूहन्ना खुद वहां पहुंचा, सफेद वस्त्रों में। उसने सूली की ओर देखा और फिर अपने हाथ आगे कर दिए। मैं प्रस्तुत हूं, लेकिन पहले मेरी आंखों में देखो। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? एक क्षण को सब शांत हो गया। फिर एक वृद्ध साधु जो चुपचाप सब देख रहा था बोला, तू झूठा नहीं है, तू प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। भीड़ पीछे हट गई। सूली वहीं रह गई, बिना बलिदान के, लेकिन उसकी छाया अब देश भर में फैल चुकी थी। सरकार की चुप्पी और विदेशों से प्रतिक्रिया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। अमेरिका, यूके और अन्य देशों में इसकी चर्चा होने लगी। मानवाधिकार संगठनों ने कहा, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने चुप्पी साध ली, लेकिन गुप्त रूप से विश्रांतानंद पर निगरानी बढ़ा दी गई। यूहन्ना की आत्मा की गहराई। अब वह व्यक्ति जो कभी शिवलिंग पर फूल चढ़ाता था, आज सूली के नीचे बैठकर लोगों के घावों पर मरहम रख रहा था। उसने अस्पताल, अनाथालय और एक स्कूल की नींव डाली, सबके लिए धर्म के परे। राघव अब उसका पहला शिक्षक बना, जिसने बच्चों को प्रेम, करुणा और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। सूली की जीत। अंत में एक पत्रकार ने यूहन्ना से पूछा, क्या आपको लगता है आपने जीत ली? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो हारा हूं, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, लेकिन सूली जीती है, क्योंकि सूली प्रेम का प्रतीक है और प्रेम कभी नहीं हारता। अगले भाग में, क्या यूहन्ना वास्तव में एक दिव्य योजना का हिस्सा था? क्या वह आज भी जीवित है, या उसकी आत्मा अब हर उस इंसान में बस गई है जो प्रेम के लिए खड़ा होता है? अंतिम भाग में जानिए इस रहस्य का पराकाष्ठा। भाग 5, पुनरुत्थान। जब सूली जीवन बन गई। कुछ कहानियां वहीं समाप्त होती हैं जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। जब एक साधारण हिंदू युवक ने मंदिर छोड़ सूली को अपनाया, तो दुनिया ने उसका नाम यूहन्ना शरण रख दिया। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या वह एक मिशनरी था या कोई भविष्यवाणी पूरी करने आया था? इस अंतिम भाग में जानिए, एक ऐसे रहस्य का पर्दा उठता है जो सिर्फ भारत नहीं, पूरी मानवता को झकझोर देगा। सूली की छाया के बाद, पूर्णिमा की रात के बाद यूहन्ना ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रचार नहीं किया। वह बनारस की गलियों में चुपचाप घूमता, लोगों की सेवा करता, बीमारों के पांव धोता और चुपचाप चला जाता। राघव ने एक दिन पूछा, आप अब प्रचार क्यों नहीं करते? यूहन्ना ने उत्तर दिया, सत्य अब शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होगा। प्राचीन पुस्तक की आखिरी भविष्यवाणी। वेदों की रहस्यमयी पोथियों में एक आखिरी भविष्यवाणी थी। जब सूली की छाया मंदिर के द्वार तक पहुंचेगी, तब एक आत्मा जागेगी जो न सूर्य की होगी न चंद्र की, परंतु ज्योति होगी उस आत्मा की जो ब्रह्मांड के अंत तक अमर कहलाएगी। याकूब और स्नेहा ने इस पर रिसर्च किया और पाया कि यह भविष्यवाणी त्रिकाल विद्या संग्रह नामक दुर्लभ शास्त्र में मिलती है, जो आज केवल नेपाल के एक मठ में सुरक्षित है। नेपाल यात्रा और भिक्षु की गवाही। यूहन्ना, याकूब और स्नेहा नेपाल पहुंचे। वहां एक वृद्ध भिक्षु ने उन्हें पहाड़ों के बीच एक गुफा में ले जाकर त्रिकाल विद्या संग्रह दिखाया। उसमें चित्र थे, एक युवक के जो सफेद वस्त्र पहने
सूली के नीचे खड़ा है। भिक्षु ने कहा, यह वही है, मैं 60 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम वही हो? अग्नि का वचन। यूहन्ना स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्या मैं एक भविष्यवाणी हूं? भिक्षु ने उत्तर दिया, तू एक द्वार है सत्य के नए युग का। महंत विश्रांतानंद का अंत। इधर भारत में विश्रांतानंद ने सूली की घटना के बाद आत्मघाती कट्टरपंथियों को सक्रिय कर दिया था, लेकिन अचानक एक रात वह अपने कक्ष में मृत पाया गया। उसके चारों ओर श्लोक लिखे थे, तत्वमसि, तू वही है। जांच में पाया गया कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, पर कोई चिन्ह, कोई जहर या हमला नहीं मिला। बस उसकी आंखें खुली थीं और प्यूपिल्स पूरी तरह सफेद। कुछ बोले, उसने कुछ देखा होगा ऐसा जो सहा नहीं गया। भारत में पुनरुद्धार। विश्रांतानंद की मृत्यु के बाद देश में धार्मिक हिंसा अचानक रुक गई। मंदिरों में भजन के साथ साथ यीशु के उपदेशों की पंक्तियां भी पढ़ी जाने लगीं। कई ब्राह्मण अब सूली को सनातन के विस्तार के रूप में देखने लगे। वाराणसी में पहली बार मंदिर के सामने एक क्रॉस खड़ा किया गया और उस पर लिखा था, प्रेम ही धर्म है। यूहन्ना का लुप्त हो जाना। एक दिन अचानक यूहन्ना लापता हो गया। न मोबाइल, न कोई संदेश। स्नेहा और राघव ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार उसे बनारस के घाट पर गंगा के किनारे प्रार्थना करते देखा गया, और फिर एक तेज उजाला और कैमरा ब्लर। उसके बाद कुछ नहीं। संदेश जो पीछे छूट गया। एक सप्ताह बाद राघव को एक बंद लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सूली। अंदर एक पत्र था, अगर मैं नहीं रहा तो भी मेरा कार्य रहेगा। सूली अब केवल लकड़ी नहीं, एक जीवन शैली है। सेवा करो, प्रेम करो, क्षमा करो और हर पल तैयार रहो सत्य के लिए मरने को। तभी तुम वास्तव में जीवित हो। यूहन्ना शरण। अंतिम चमत्कार। बनारस की रात्रि। फिर पूर्णिमा की अगली रात, जब लोगों ने गंगा के तट पर इकट्ठा होकर प्रार्थना की तो आसमान में एक क्रॉस की आकृति बनी, बादलों से, चमकते चांद की छाया से। लोगों ने कहा, वह गया नहीं, वह अब सब में समा गया है। विश्वव्यापी जागृति। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक कई चर्च और मंदिरों ने एक साथ एक नया नाम देना शुरू किया, सूली सिद्धांत। इसमें धर्म नहीं, जीवन की शिक्षा थी, प्रेम, सेवा और बलिदान। यह नई विचारधारा धर्मों को नहीं मिटाती, वह उन्हें जोड़ती है। समापन, जीवन का पुनरुत्थान। राघव अब वाराणसी में एक स्कूल चलाता है, यूहन्ना सेवा सदन। स्नेहा अब एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकारी बन चुकी है। याकूब एक बाइबल गीता संवाद श्रृंखला चलाते हैं। लेकिन वे तीनों जानते हैं, वह युवक जिसने मंदिर छोड़ सूली को थामा, एक मिसाल था। शायद वह अब तक जीवित है, किसी पहाड़, जंगल या कुटिया में, लेकिन अधिक संभावना है वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और प्रेम को सत्य से ऊपर मानता है। अंतिम पंक्तियां। धर्म बदलना नहीं था उसका मकसद, बल्कि दिलों में परमात्मा जगाना था। वह आया, सूली थामी और अमृता को परिभाषित कर गया।